जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 39 लोगों को हिरासत में लिया है। मौलाना को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं 10 मुकदमों में 7 में तौकीर रजा का नाम है। इधर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। दरअसल शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा की अपील पर ही भीड़ सड़क पर उतर आई थी। पुलिस ने रोका तो पथराव कर दिया था। इसके पुलिस ने दौड़ा कर पीटा था। इधर लखनऊ की सड़कों पर नए होर्डिंग लगवा दिए गए हैं। इन पर लिखा है आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर। वहीं बाराबंकी में देर रात आई लव मोहम्मद के पोस्टर फाड़ने पर हंगामा हो गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस पहुंच गई और हालात काबू में किए। विवाद कानपुर में 4 सितंबर से शुरू हुआ। 12 वफात ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान एक समूह ने आई लव मोहम्मद लिखा एक बैनर लाइट बोर्ड जुलूस मार्ग पर लगाया था। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। पुलिस ने बैनर हटाए और 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बाद में विवाद बढ़ गया और कई अन्य शहरों व राज्यों में आई लव मोहम्मद के समर्थन में रैलियां, बैनर और पोस्टर लगे। हिंदू समुदाय ने इसके जवाब में आई लव महादेव महाकाल जैसे बैनर लगाए। सुप्रीम कोर्ट की वकील फराज फैज ने भी तीखा हमला बोला। कहा आई लव मोहम्मद का नारा लगाना महज चीप पब्लिसिटी है। ये मोहम्मद से मोहब्बत जताने का तरीका नहीं हो सकता। मोहम्मद ने जो राह दिखाई उसी पर चलिए। उनके जीवन का मतलब इंसानियत और राष्ट्र प्रेम था। उन्होंने सबसे पहले देशभक्ति को सर्वोपरि रखा। फराह फैज ने कहा जो लोग आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे हैं उन्हें पहले मदीना चार्टर पढ़ना चाहिए। मोहम्मद की असली मोहब्बत उनका अनुसरण करना है, न कि सड़कों पर शोर मचाना। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है।